पुरुषोत्तम भगवान की जय। नारद जी नारायण से कहने लगे, यह है पंचम अध्याय। हे महाभाग चरणों में पड़े हुए अधिक मास को भगवान ने क्या कहा? भगवान बोले, हे निष्पाप नारद, जो हरि ने कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। हे मुनिश्रेष्ठ, कृष्ण भगवान के नेत्रों से संकेत पाकर गरुड़ मूर्छित हुए, मलमास को अपनी आप पंखों से हवा करने लगे। तब मलमास उठकर बोला, हे नाथ, मुझको यह अच्छा नहीं लगता। हे जगतपते, मुझ शरणागत को क्यों त्यागते हो? रक्षा करें। इस प्रकार कांपते हुए और बारंबार कहते हुए मलमास से भगवान कहने लगे, हे वत्स, हे पुरुषोत्तम, मुझसे तेरा दुख नहीं देखा जाता। तू सोच मत कर, मैं उन योगियों को भी दुर्लभ ऐसे गोलोक में मेरे साथ ले चल, जहां गोपी गणी के बीच में बैठे हुए दो भुजा वाले मुरली हाथ में लिए नवीन मेघ के समान श्याम रंग कमल सदृश नयन वाले ऐसे ईश्वर श्री कृष्ण भगवान रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान गोलोक में तेरे दुख दूर करेंगे, चलो वहां पर चलते हैं। श्री नारायण कहने लगे कि इतना कह कर हरि भगवान मल मास का हाथ पकड़कर गोलोक को ले गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आज हम 2 अध्याय सुना देते हैं, 6ठा अध्याय और सुना देते हैं। तो बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। नारद जी बोले, हे पाप रहित विष्णु, भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, श्री विष्णु भगवान जल अधिक मास सहित गोलोक में गए तो वहां क्या हुआ सो मैं तुमको सुनाता हूँ। गोलोक में मणियों के खंभों से सुशोभित भगवत धाम में, जिसमें मनोहर ज्योति स्थान दावा नल के समान विष्णु भगवान ने दूर से ही देखा, उस तेज से नेत्र मुंद गए। फिर अधिक मास को भगवान पीछे करके कुछ थोड़े से नेत्र खोलकर धीरे धीरे आगे बढ़े। जब उस स्थान के पास पहुंचे तो अधिक मास सहित विष्णु बड़े प्रसन्न हुए। द्वारपाल ने इनको नमस्कार किया। रत्नों के सिंहासन पर गोपियों के बीच में बैठे हुए श्री कृष्ण को रमानाथ श्री विष्णु जी ने नमस्कार किया। फिर विष्णु ने कांपते हुए मलमास को श्री कृष्ण के चरणों में डाल दिया। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि यह कौन है और इस गोलोक में किस लिए रोता है? क्या इसका दुख कोई दूर नहीं कर सकता? श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, गोलोक के नाथ वचनों को सुनकर नारायण भगवान ने आसन से उठकर आदि से अंत तक मलमास का सब वृतांत सुनाया। इस प्रकार दुख रूपी जला हुआ वह मरने को तैयार हुआ। तब दूसरे दयालु पुरुषों से प्रेरित किया गया, वह मेरे पास आया। हे ऋषिकेश, मेरी शरण में आकर दुख जाल से गिरा हुआ, बारंबार रोता हुआ और कांपता हुआ यह सब कहने लगा, इसके महादुख को आपके बिना कोई निवारण नहीं कर सकता, इसलिए इस स्वामी रहित को हाथ पकड़कर आपके पास लाया हूँ। इस प्रकार श्री भगवान कह के हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान वे आगे खड़े हो गए। इतनी कथा सुन सोनकादि ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, विष्णु और श्री कृष्ण का सम्मान सब लोगों के लिए उपकार करने वाला है। गोलोकवासी श्री कृष्ण ने क्या कहा और क्या किया सो विस्तार पूर्वक कहिए। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। 7वां अध्याय कल सुनाएंगे। तो ये अध्याय यहीं तक। राधे राधे, जय श्री राधे। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।